सबसे पहले तो जो भर्तियों में गड़बड़ी हुई है इसके तमाम सबूत सामने आए हैं। और जब से नई सरकार बनी है, भाजपा जब विपक्ष में थी तो बहुत सारे वादे करती थी और मैंने खुद कई बार इस बात को उठाया कि जो आरपीएससी है उसका एक पूरा मूल चूक उसका पुनर्गठन होना चाहिए। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लोग जेलों में बंद हैं, उसका संचालन करने का जो तरीका है वो पारदर्शी रहा नहीं। तो एग्जाम्स में पेपर लीक होना, नौकरियों में धांधलीबाजी होना और एसआई वाली भर्ती के लिए बहुत पहले से हम लोग मांग कर रहे थे कि जब कमेटी बैठी, कमेटी ने कहा रद्द होनी चाहिए, सरकार के मंत्री कहे रद्द होनी चाहिए, सारे आंकड़े आपके पास है, तथ्य तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है कि आप नहीं करना चाहते हैं? लोगों को न्याय मिले, ईमानदारी से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ धोखा ना हो, इस बात के सब पक्षकार हैं और सब मांग करते हैं। लेकिन सरकार के न जाने क्या मजबूरियां हैं और जो भी आरोप किसी पे लगते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। आपको याद होगा जब हमारी सरकार केंद्र में थी, यूपीए सरकार थी, तो किसी मंत्री पे अगर आरोप भी लगता था तो सोनिया गांधी जी एक नैतिकता के आधार पर लोगों का इस्तीफा लेती थी, चाहे वो बंसल जी हों, चाहे शशि थरूर जी हों या बाकी लोग हों। और अब कोर्ट के निर्णय जो सामने आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स पर आरोप लगाया था, सीडब्ल्यूसी घोटाला कहा गया था, कथित घोटाला, कोर्ट ने कहा कि ये मामला चालान करने लायक ही नहीं है, सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस के नेतृत्व की नैतिकता थी कि अपने मंत्रियों को पाक साफ दिखना भी चाहिए, आरोप लगता था तो पहले इस्तीफा लेते थे, फिर जांच कराते थे। ये जो सरकार है आरोप लग रहे हैं और कोई सफाई देने को तैयार नहीं है, तो जनता भी सब देख रही है कि क्या कार्यशैली है। और मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, प्रदेश में जो सरकार चल रही है ये सिर्फ नौकरशाह इसको चला रहे हैं और जो सरकार के भी मंत्री और विधायक हैं वो भी रोते फिर रहे, उनकी कुछ सुन नहीं रहा। तो कौन चला रहा है, कौन नेतृत्व कर रहा है, कैसे इसका संचालन हो रहा है, इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, आपस में इतना खिंचाव चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि 1.25 साल कम नहीं होता, जो शुरू का साल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें जनता को दिशा मिलती है सरकार की। तो यहाँ तो जिन्होंने वादे किए थे, चाहे वो नौकरी हो, भर्ती हो, पेपर लीक हो, आरपीएससी हो, करप्शन हो, निर्माण हो, विकास हो, उन सब वादों पर भाजपा कहाँ खरी उतर पा रही है? जनता सब देख रही है। मुझे खेद है इस बात का कि मणिपुर हमारे भारत का हिस्सा है, वहाँ पर जिस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ भी डबल इंजन सरकार है, भाजपा की सरकार और केंद्र में वहाँ पर थी, और वहाँ पर जो संघार तरह से हुआ, जो शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, निर्मम तरीके से लोगों को कत्लेआम वहाँ किया गया और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए और उस स्थिति को सुधारने का कोई उन्होंने कदम भी नहीं उठाया। वहाँ के नागरिकों को बराबर का अधिकार है इस देश में रहने का, सुरक्षित जीवन व्यतीत करने का। उसके लिए क्या किया केंद्र सरकार ने? अपनी सत्ता बचाने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वहाँ के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए एक बार भी ना तो प्रधानमंत्री जी गए, ना वहाँ उनको ध्यान देने का अभी टाइम मिल रहा है उनको। लेकिन मैं मानता हूँ भारत सरकार ने तीसरी बार सरकार जीत कर आई है, लेकिन जो बात 400 पार की करते थे अब 240 पे अटक गए हैं। ये सरकार बैसाखियों पे चल रही है, नीतीश कुमार जी और नायडू जी की बैसाखी पर। न जाने कब कौन क्या खेल खेल दे, लेकिन ये घमंड और अहंकार की जो राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, विरोधियों को दबाने का जो काम केंद्र सरकार करती है, बहुत दिन चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी और खड़गे जी और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। हम लोगों ने अभी अगले कुछ हफ्तों के अंदर हमने संविधान बचाओ रैली हम लोग हर जगह निकाल रहे हैं, देश प्रदेश में, जिला मुख्यालयों पर। और अब ये जो जातिगत जनगणना है इसमें सरकार ने घोषणा कर दी फिलहाल के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि घोषणा खाली घोषणा ना रहे। तो कांग्रेस पार्टी पूरा दबाव बनाएगी ताकि ये घोषणा को कारगर साबित करने में कोई पीछे ना हटे। और अब जब घोषणा हो चुकी है तो समय सीमा बांधकर इस पर कार्रवाई हम करवाएंगे, कांग्रेस ने प्रण लिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है और कोई भी व्यक्ति हो कानून से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन ये पूरा देश जानता है जिस प्रकार भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, पुलिस को एक हथियार बनाया हुआ है पॉलिटिकल विरोधियों को टारगेट करने के लिए। जो राजनीतिक विरोध करते हैं भाजपा का, उस पर लगातार नोटिस मिलते हैं, छापे पड़ते हैं, लोग अरेस्ट करते हैं। ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि तुम लगातार लोगों को अरेस्ट करके लाते हो, तुम केस लड़वाते हो और 1% लोग कन्विक्ट होते हैं, सिर्फ 1%। मतलब ये सिर्फ लोगों को भयभीत करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, जो भाजपा के विरोध में है उसके ऊपर इसी से कार्रवाई करेगी, सिद्ध हो चुका है। लेकिन जांच को डरता नहीं, जांच करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदला लेने के लिए अगर काम करेंगे जनता उसको भी देख रही है।